Hello friends, in this video we'll discuss the progeny and embryo sorry तो यहाँ पर छोड़े थे हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये ही थर्ड पार्ट है। ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्लास 12 का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसका ये थर्ड वीडियो है। तो अब तक हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक कंप्लीट किए थे। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तो हम लोग को पता था, देखिए और एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और वाइटस जो होता है तो सीमेन क्या होता है? रिलीज होता है बाय पेनिस इनटू द वैजाइना। मतलब स्पर्म जो है वो रिलीज होता है वैजाइना को बाय पेनिस का थ्रू वैजाइना को सीमेन जाता है। इसी को इंसेमिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन बोला जाता है। ठीक है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। जो स्पर्म मोटाइल होता है ये भी पता है हम लोग को, ये रैपिडली विगरियसली वो मूव करता है। हम पास थ्रू द सर्विक्स को पास करके एंटर थ्रू द यूट्रस को जाता है और फाइनली जाके कहाँ पहुँचता है? फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन। मतलब फिगर में थोड़ा देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पर्म इधर यूट्रस को आके ये एम्पुलरी रीजन मतलब यहाँ पर आएगा। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। ये एम्पुलरी रीजन तक इस तरफ जाके एम्पुलरी रीजन को आएगा। तो ये एम्पुलरी रीजन को आएगा। दो ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन है। द ओवम रिलीज बाय द ओवारी इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द एम्पुलरी रीजन। इस तरफ ओवारी से भी ओवम निकल के आया है, वो भी एम्पुला तक आएगा। ठीक है। इनफंडिबुलम जो फिम्बरी उसको लेके आएगा ओवम को, ये भी एम्पुला तक आएगा। तो इस तरफ स्पर्म आएगा, इस तरफ ओवम आएगा। तो ट्रांसपोज टू द एम्पुलरी रीजन क्या आएगा? ओवम रिलीज बाय द ओवारी ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी रीजन को आएगा। ठीक है। वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अगर दोनों ओवम एंड स्पर्म एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली आएंगे तब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसफर साइमल्टेनियसली। जो बात अभी हम बोल चुके, साइमल्टेनियसली अगर आएंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। टू एम्पुलरी रीजन को दोनों साइमल्टेनियसली आना है। ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए हर कॉपुलेशन में हमारा क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एक ही साथ में स्पर्म और स्पर्मिनेशन हो के मतलब क्या स्पर्म फॉर्म हो के ओवम एक साथ में आना है। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। वही बात यहाँ लिखा गया है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड द क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। बहुत बार हम पढ़े हैं अभी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फिर आगे देखते हैं। स्पर्म कम्स टू द कंटैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। हम यहाँ देखे थे जोना पेडिसुला एक लेयर इधर बना हुआ था। ठीक है। बना हुआ था जोग्राफियन फॉलिकल, उसका ऊपर में जो सेकेंडरी वू साइड हुआ था उसका ऊपर में एक जोना पेलिसिडा जो है कवर बना हुआ था। तो ये जब स्पर्म जो फर्टिलाइज हो जाएगा वो आएगा जोना पेलिसिडा का पास आएगा। इधर डायग्राम में कहाँ है? यहाँ जोना पेलिसिडा जो है यहाँ मतलब
ये ओके, ये कवरिंग है, ठीक है, ये जो कवरिंग है, ठीक है। तो अब द ओवम, ये ओवम है, ये ओवम का स्ट्रक्चर है, तो उसका कवर जो जोना पेलुसिडा का पास आएगा, ठीक है। तो फिर आके क्या करेगा, चेंज द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इसका मतलब ये है, ये जब आएगा काफ़ी सारे स्पर्म आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट जो आएगा वो आके ये ऐसे कर देगा, मेम्ब्रेन को चेंज कर देगा, सो दैट अदर स्पर्म जो है वो नहीं आ पाएंगे, एंट्री नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। दस द इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, इसीलिए तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, नहीं तो काफ़ी सारे स्पर्म तो आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म कैसे, एक ही फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोजम help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida। इसका मतलब ये है, जो एक्रोजम था स्पर्म में, स्पर्म का ये स्ट्रक्चर में हम देखे थे, देखिए यहाँ स्पर्म का ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था, एक्रोजम है, ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, तो एंट्री लगाने के लिए साइटोप्लाज्म में एक्रोजम हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में, ठीक है। देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो ना, मतलब क्या, जो ना पेलुसिडा का को एंट्री लगा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसका बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इधर है, तो उसी को फिर वो एंट्री लगाएगा, ठीक है। दिस इंक्लूड द कंपटीशन ऑफ द meiotic division and the secondary oocyte of the secondary oocyte। तब तो अभी मेयोटिक डिवीजन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ऑल्सो इक्वल अनइक्वल होगा, ठीक है। तो फिर अभी क्या होता है, ए सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। मतलब यहाँ जो डायग्राम, फ्लो डायग्राम में दिया हुआ था, देखिए अभी, देखिए यहाँ से ओवुलेशन होके अभी फर्टिलाइजेशन, उसका आगे में स्पर्म आया, मतलब यहाँ आके सेकेंड oocyte में फिर यहाँ डिवीजन होके यहाँ पोलर बॉडी फिर बना, ठीक है। ओवम तो आ गया, फर्टिलाइजेशन आगे में ये बोलता है कि पोलर बॉडी जो बना है, सेकेंड पोलर बॉडी। द हैप्लॉइड ओवम, द ऊटिड, द हैप्लॉइड ओवम को ऊटिड बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर, अभी दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है। देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। लाइट का थोड़ा सेट कर रहे थे। देन वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी, अभी क्या जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, देन आफ्टर अभी क्या होगा, सेक्स का बारे में, बेबी का सेक्स का बारे में चलिए जानते हैं। वन हैज़ रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द स्टेज ऑफ इटसेल्फ। ये स्टेज में बेबी का सेक्स डिटरमाइन होगा, कैसे होगा देखिए।
लेट अस सी हाउ, कैसे होता है देखिए। आज यू नो दैट द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX, फीमेल में XX होता है एंड मेल में XY होता है। Therefore, all the haploid gamete ova produced by the female have sex chromosome of X। फीमेल के पास तो XX है, तो ऑल द हप्लॉइड, जो हप्लॉइड ओवा होता है उसका, तो ऑल द हप्लॉइड गैमेट ओवा प्रोसीडिंग बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X होता है, उसका हप्लॉइड भी X होता है। इन द मेल गैमेट द स्पर्म्स द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर X हो सकता है मेल का, और Y भी हो सकता है। 50% ऑफ द स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम, ठीक है, 50% X कैरी X क्रोमोसोम एंड अदर 50% कैरी द Y क्रोमोसोम। आफ्टर द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट कैरी आइदर XX, अगर X का साथ, फीमेल का तो X रहता है, मेल का X अगर फीमेल X का साथ फ्यूजन हो जाएगा तो XX होगा, अदरवाइज XY हो जाएगा, ठीक है। Y के साथ अगर फ्यूजन होगा तो XY हो जाएगा। तो अगर जाइगोट जो है XX कैरी करेगा, ये डेवलप फीमेल बेबी हो जाएगा। अगर Y कैरी करेगा, XY कैरी करेगा, तो ये मेल बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बेबी का जो सेक्स बन जाता है, ठीक है। देन देखते हैं ये जो मायोटिक डिवीजन, जो जाइगोट हुआ था, मायोटिक डिवीजन होगा। देन जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थिमस, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन इधर हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए, ये फर्टिलाइजेशन तो इधर हो गया, फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ इस्थिमस का दे के यूट्रस को आएगा। तो इस्थिमस, दिस इज द इस्थिमस, ये जो यूट्रस को लगा होता है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है, दिस पोर्शन दे के आएगा। फिर क्या है, ओविडक्ट कॉल द क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। तो धीरे धीरे जो जाइगोट मूव करेगा वो क्लीवेज बन जाएगा एंड फॉर्म द 2, 4 एंड 8, 6 डॉटर सेल, 16 डॉटर सेल बनेगा। देखिए ये फिर ये डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, ऐसे करके वो होता है, इसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 इज ब्लास्टोमियर, जो बोला जाता उसको मोरूला बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे, ठीक है। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड, मोरूला क्या करेगा, डिवाइड होगा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरूला डिवीजन हो गई। इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस को मूव करेगा, ठीक है, फिर यूट्रस को मूव करेगा। फिर आगे क्या होगा, दो ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन द आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट। तो ब्लास्टोमियर जो है ये ब्लास्टोसिस्ट का चारों तरफ अरेंज ऐसे हो जाएगा, जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, लेयर। द इनर ग्रुप ऑफ सेल जो हो अटैच हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट में, उसको बोलते हैं इनर मास बोलेंगे, ठीक है, इनर सेल मास बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम इनर लेयर है उसमें अटैच हो जाएगा। द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रायो, जो इनर सेल मास जो था वो डिफ्रेंशिएट बन के मतलब एम्ब्रायो बन जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन वॉल डिवाइड रैपिडली, अभी क्या होगा, यूट्राइन सेल जो है डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट को फिर कवर कर देगा यूट्राइन सेल जो है। आज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड इन ए एंडोमेट्रियम का में वो कवर हो जाएगा एंड यूट्रस में, अब द यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसमें वो एम्बेडेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन बोलते हैं एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। अभी बच्चा का जो एम्ब्रायो बना था
वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा है देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। जो ट्रोपोब्लास्ट जो कवर था उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखिए ये जो है ये सब है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, सॉरी बन जाता है, उसको कोरियनिक भिलाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, which surrounded the uterine tissue and maternal blood, तो ब्लड एंड टिश्यू से वो सराउंडेड हो जाएगा। देन जो ये जो विली है एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकेम द इंटर डिजिटेटेड एंड देन ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म, क्या बनाएंगे, डेवलप, जो क्या करेंगे, मैटरनल बॉडी को एंड एम्ब्रायो को कनेक्ट करेंगे और प्लासेंटा बन जाएगा। ठीक है, अभी दिस इज द, ये जो है ये प्लासेंटा बन जाएगा, ये जो, ठीक है हियर। तो प्लासेंटा फिर जो ये प्लासेंटा बन गया, तो प्लासेंटा का काम क्या है, ये फैसिलिटेट करेगा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो को देगा, और क्या करेगा, रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटोरी और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा एंड बेबी को क्या देगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट देगा मदर से लेके। ठीक है, देन प्रोड्यूस द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू ए एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये जो कॉर्ड से वो कनेक्ट होता है, ये जो कॉर्ड होता है इससे वो कनेक्ट होता है। ठीक है, which help in the transport the substance, वही कार्ड का थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एम्ब्रायो। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट इज एंडोक्राइन टिश्यू जैसे एक्ट करता है एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन जैसे ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन HPL, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब वो सिक्रीशन करेगा। इन लैटर फेज प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल द रिलैक्सिन बोलते हैं, इट ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवारी। ठीक है, लेटस रिमेंबर द, ये जो HCG HPL ये जो बोला गया है एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का टाइम पर ये होता है। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, and cortisol and prolactin, thyroxine ये भी secretion होता है। That increase the several fold in the maternal blood में वो create करते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ के लिए ये ज़रूरत होता है ये हार्मोन्स। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी एंड जो मेटाबॉलिक चेंजेस जब प्रेगनेंसी होता है मदर का बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए वो मेटाबॉलिक जो चेंजेस होता है और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन सब चाहिए। ठीक है, इमीडिएट आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्या होता है, इनर वॉल मास और एम्ब्रायो डिफ्रेंशिएटेड, इनर मास जो था, ये जो इनर मास जो था वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटेड होके क्या होगा, इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म बन जाएगा। ठीक है, देन इनर लेयर एंडोडर्म बन जाएगा, और इन बिटवीन द टू लेयर दर इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दर इज ए मेजोडर्म बन जाएगा। तो 3 लेयर हो गया। अभी ऑल टिश्यू और ऑर्गन जो है ये तीनों लेयर से जर्मिनेट होता है। ठीक है, इट नीड्स टू मेंशन हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टन सेल कॉल्ड द स्टेम सेल। इनर मास सेल जो था ये कुछ स्टेम सेल कंटेन करता है, एंड
हैज पोटेंशियल टू गिव राइज ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। ये जो स्टेम सेल है उसका पोटेंशियल ही रहता है जो डेवलप कराता है टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, ठीक है। देन द व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, क्या होता है मंथ में। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ तक रहता है, 9 मंथ 9 डेज ऐसे प्रेगनेंसी रहता, बेबी रहता है। तो क्या होता है देखिए, फाइंड आउट ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ का बाद प्रेगनेंसी का द एम्ब्रायो हार्ट इज फॉर्म। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटेड बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो फर्स्ट मंथ में तो बेबी का हार्ट साउंड वी कैन लिसन थ्रू स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हम पता चल जाएगा। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होता है, सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी का द फीटस डेवलप, लिम्ब उसका डेवलप कर जाता है, डिजिट्स मतलब उंगलियां डेवलप हो जाता है। और एंड ऑफ 12 वीक में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितना 3 वीक में एक ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 14 वीक, 4 इंटू 3 14 वीक हो गया। तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मैक्सिमम ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर उसका एंड हेड आर यूजुअली हेयर ऑन द हेड में जो हेयर होता है यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ में ये दिखाई देता है। ठीक है, फीटल का मूवमेंट भी होता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 24 वीक द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर विथ फाइन हेयर। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर हो जाता है बॉडी भी कवर हो जाता है फाइन हेयर से। फिर आईलिड सेपरेट हो जाता है, बिफोर दैट आईलिड ऐसे चिपक के रहता है, आफ्टर दैट आईलिड थोड़ा सेपरेट हो जाता है। आई लैसेस भी हो जाता है, जो आईब्रोज जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी द फीटस फुली डेवलप हो जाता है एंड इट डिलीवर हो जाता है 9 मंथ का बाद में। ठीक है, और थोड़ा सा है इसको डिस्कशन कर लेते हैं। पैक्चुरेशन और लैक्टेशन क्या है। पार्चुरेशन जो है जो डिलीवर प्रोसेस को बोलते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ होता है, ये तो पढ़ लिया हम, जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, विगोरस कंट्रैक्शन होता है जब फुल्ली डेवलप हो जाता है बच्चा का, विगोरस कंट्रैक्शन होता है यूट्रस का होता है। एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द एक्सपल्सन, जब प्रेगनेंसी का एंड में ये एक्सपल्सन बेबी बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं डिलीवर ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस इज डिलीवर ऑफ फीटस इज चाइल्ड बार्थ बोलते हैं, कॉल द पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन इंड्यूस बाय द कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप फीटस। फीटस जब फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड प्लेसेंटा से which indicate द माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन को इंडिकेट करता है कंट्रैक्शन होने के लिए, एंड कॉल द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उसको बोला जाता है। ट्रिगर रिलीज आता है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आता है, रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक्ट ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शन और कराता है, व्हिच टर्न द स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यूट्राइन कंट्रैक्शन अगेन होता है फिर, और ऑक्सीटोसिन फिर सिक्रीशन होता है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्टिंग द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन जो वो और लगातार होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, दिस लीड टू एक्सप्लोशन ऑफ द बेबी। बेबी अभी बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा। द
यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल। बर्थ कैनल क्या, हम सर्वाइकल जो कैनल देखा था सर्विक्स का एंड जो वेजाइना को मिला के बर्थ कैनल बोले थे। देन पैर्चुरेशन मतलब बेबी बाहर आ जाएगा। सून आफ्टर द इन्फांट इज डिलीवर द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल आउट ऑफ द यूट्रस। बेबी डिलीवरी का बाद में प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो द मैमिलरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन। अभी क्या मैमिलरी ग्लैंड का भी काम कुछ होता है, ये भी डिफरेंशिएशन होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का टाइम पर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अब एंड का टाइम आ जाता है, उसी टाइम में ये मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द लैक्टेशन। ये प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स टू मदर फीड द न्यूबॉर्न। बेबी को फीड करने के लिए होता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज इज लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये जो मिल्क होता है, पहला जो मिल्क होता है, ये कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली, जो एसेंशियल होता है डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूबॉर्न। बेबी का रेजिस्टेंस बढ़ाता है, तो इसलिए इसको जो कोलेस्ट्रॉम है वो मिल्क को बेबी को देना चाहिए। द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर लोग भी इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग पूरा 6 महीना तक देना है और फिर ये कोलेस्ट्रॉम को फेंकना नहीं है, इसको बेबी को देना है टू बेबी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसमें फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ द हेल्दी बेबी के लिए ये ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था द लास्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ज़रूर ये वीडियो को अच्छा से देखना और याद रखना। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो द वीडियो एंड टेक केयर बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।